हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके कार्य क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके कार्य क्या है। ठीक है, अब देखिए, पौधे की वृद्धि को विभेदन क्रिया को संपन्न करने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो पौधे की वृद्धि को विभेदन क्रिया को संपन्न करने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, पादप हार्मोन रासायनिक यौगिक होते हैं जो पौधे के शरीर में बहुत सी कम मात्रा पाते हैं। पादप हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं जो पौधे के शरीर में बहुत कम मात्रा पाते हैं। जैसे हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड, एथिलीन। ये कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पौधे के हर भाग में उत्पन्न होते हैं तथा पौधे के पूरे शरीर पर प्रसारित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये 5 प्रकार के होते हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिब्रेलिन कार्य। जिब्रेलिन का कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला, ये पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन जो होते हैं पौधे के वृद्धि और विकास दोनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, बीज का अंकुरण, जड़ और अंकुर का विस्तार करना। ये क्या कार्य करता है, तो बीज का अंकुरण, जड़ और अंकुर का विस्तार करता है। ठीक है, यह फूल का आना, तने का विस्तार होना, पत्तियों का लंबा और चौड़ा होना, पुष्पन और बिना सेशन का फल होना, इससे किसके कारण से होता है, तो जिब्रेलिन कारण होता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीन के कार्य। ऑक्सीन के कौन कौन से कार्य था। पहला देखिए, ऑक्सीन पौधे के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन जो होता है पौधे के विकास और वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन होता है। ये कोशिका विभाजन, विस्तार और विखंडन को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, ऑक्सीन कोशिका विभाजन और विभेदन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन जो होता है कोशिका विभाजन और विभेदन को यह नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब तीसरा देखिए, ये पौधे की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो होता है यह पौधे की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब चौथा देखिए, यह संवहनी ऊतकों में उपचार को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब पांचवा देखिए, यह अलैंगिक प्रसार वाले पौधे में जड़ों को बढ़ाने का संकेत देता है। ये जो होता है अलैंगिक प्रसार वाले पौधे में जड़ों को बढ़ाने का संकेत देता है। ठीक है, चौथा, ये फूलों के जीर्ण होने के समय के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, सातवां, यह पार्श्वकलिया की वृद्धि को भी रोकता है। ये जो होता है पार्श्वकलिया की वृद्धि को भी यह रोकता है। ठीक है, आठवां, यह पौधे के तने की नोक में प्रकाश की ओर बढ़ने वाले पदार्थों को भी उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए नवा, ये अभिषेक फलन के निर्माण को प्रेरित करता है। जो होता है अभिषेक फलन के निर्माण को प्रेरित करता है। 10वां, ये शीर्षक प्रभुत्व को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए साइटोकाइनिन कार्य, इसके कौन कौन से कार्य हैं। कोशिका विभाजन, पार्श्व वृद्धि, जीर्णता को विलंबित करने और पोषक तत्वों को परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब पहला देखिए, कोशिका विभाजन का बढ़ावा देना। ये जो होता है साइटोकाइनिन पौधे की जड़ों और टहनियों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब दूसरे देखिए, पार्श्व वृद्धि को बढ़ावा देना। ये जो होता है पार्श्व वृद्धि को भी बढ़ावा देता है, जिससे साइटोकाइनिन पार्श्व शाखाओं की विकास को बढ़ाता है, जबकि शीर्षस्थ प्रभुत्व को ये कम करता है। ठीक है, अब तीसरा है जीर्णता को विलंबित करने, यानी कि साइटोकाइनिन पत्ती की जीर्णता यानी कि पत्ती के पीले पड़ने और मरने को विलंबित करने में मदद करते हैं, जिससे पौधे अधिक समय तक हरे और ताजे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा, पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करना। साइटोकाइनिन पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करते हैं, जिससे पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखिए पांचवा, क्लोरोप्लास्ट विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा, नई पत्तियों और अपस्थानिक टहनियों का उत्पादन करना है। ये क्या कार्य करता है, तो नई पत्तियों और अपस्थानिक टहनियों का उत्पादन करता है, यानी कि नई पत्तियों और अपस्थानिक टहनियों को उत्पादन भी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए सातवां, पार्श्व ऑक्सीजन के साथ समन्वय, यानी कि ऑक्सीजन नामक दूसरे पादप हार्मोन के साथ मिलकर पौधे में वृद्धि और विकास को विनियमित करता है। ठीक है, अब देखिए आठवां, मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में कार्य। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, तो मुख्य संश्लेषण स्थल जड़ों के बढ़ते भागों में मौजूद मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एथिलीन कार्य। एथिलीन कौन कौन से कार्य हैं, तो फलों को पकाने और पत्ती और फूलों को गिरने और तनाव प्रतिक्रिया जैसे विभिन्न कार्यों को
प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखिए पहला फलों को पकाना। एथिलीन जो होता है फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे फल क्या होते हैं नरम और मीठे होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा पत्ती और फूलों को गिरना, पत्ती और फूलों को गिरना, ठीक है। तो यह पत्ती और फूलों को गिरने को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा तने और जड़ों की वृद्धि। ये क्या करता है कि तने और जड़ों की वृद्धि को दबाता है, ठीक है। चौथा देखिए बीज अंकुरण। ये जो होता है बीज के अंकुरण को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा तनाव प्रतिक्रिया। ये जो होता है तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए छठा अन्य कार्य। अन्य कार्य में अपस्तरिक जड़ों का निर्माण, पत्ती और फूलों का जीवटता और लिंग निर्धारण जैसे अन्य कार्य भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए सातवां कृषि में उपयोगी। ये जो होता है फलों को पकाने, बीज अंकुरित करने और अधिक फूलों और फलों के उत्पादन के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आठवां गैस के रूप में। एथिलीन जो होता है एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है जो प्राकृतिक रूप से पौधे में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एब्सिक एसिड के कार्य। एब्सिक एसिड के कौन कौन से कार्य हैं? तो पौधे में वृद्धि को रोकता है, बीज की निष्क्रियता को बनाए रखता है और तनाव की स्थिति में पौधे को बचाने में मदद करता है, जैसे सूखी के दौरान रत्न को बंद करना, ठीक है। अब देखिए पहला वृद्धि का रोकना। ये जो होता है पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अन्य हार्मोन के प्रभाव को कम करके वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा बीज की निष्क्रियता। ये जो होता है बीज की निष्क्रियता की अवधि में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए तनाव के प्रति प्रतिक्रिया। ये जो होता है पौधे के सूखे, नमक और अन्य तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए दोनों गलत है। अब देखिए छठा रत्नों को बंद करना है। ये जो होता है सूखे के दौरान रत्नों को बंद करने में मदद करता है, जिससे जल की हानि कम होती है, ठीक है। अब देखिए सातवां पत्तियों को मुरझाना, ठीक है। पत्तियों को मुरझाने में भी ये भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखिए आठवां पत्ती गिरने की क्रिया को बढ़ाना। ये क्या करता है कि पत्तों गिरने की क्रिया को ये बढ़ाने लगता है। तो दोस्तों ये पर मेरा वीडियो समाप्त है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।